केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा होने वाली है। प्रिया का परिवार भारत में काफी परेशान है, मदद की गुहार लगा रहा है और भारत सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरी कोशिश की जा रही है, तमाम विकल्पों को देखा जा रहा है। लेकिन आखिर निमिषा प्रिया कौन है? उन्हें फांसी की सजा क्यों सुनाई गई? क्या निमिषा के बचने का कोई रास्ता है? करेंगे बात इन सभी पर आज की इनसाइड स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। निमिषा प्रिया कौन है और सजा क्यों हुई, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो कैसे गिरफ्तार हुई ये भी जान लेते हैं। दरअसल निमिषा प्रिया को देश से भागने की कोशिश करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था और 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी अपील को यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में खारिज कर दिया था। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यमन में राष्ट्रपति रशद अल अलीमी की ओर से निमिषा प्रिया की मौत की सजा को हाल ही में मंजूरी दी गई है, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। खबर यह है कि 1 महीने के अंदर फांसी हो सकती है। इसके बाद से ही नर्स का पूरा परिवार सदमे में है, साथ ही उसे बचाने के लिए वक्त की कमी भी महसूस कर रहा है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेगोंडे की नर्स निमिषा प्रिया 2008 में अपने डेली वेज वर्कर माता पिता की मदद करने के लिए यमन चली गई थी। उन्होंने वहां कई अस्पतालों में काम किया और आखिरकार अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। 2017 में निमिषा प्रिया और उनके यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी के बीच विवाद हुआ। निमिषा पर मेहदी की हत्या का इल्जाम लगा, तब से वो जेल में है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मामला कुछ ऐसा हुआ था कि मेहदी निमिषा को परेशान करने लगा था और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताने लगा। वो बार बार निमिषा से पैसे भी मांगता। इस बात को लेकर निमिषा ने पुलिस में एक शिकायत भी की थी, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो वो जेल में भी रहा था। हालांकि जब मेहदी जेल से वापस आया तो उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। अब पासपोर्ट को मेहदी से वापस लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन का डोज ओवरडोज में तब्दील हो गया और मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने अपनी कलीग हनान के साथ मिलकर मेहदी के पूरे शरीर के टुकड़े कर डाले और उसके शरीर को पानी के टैंक में फेंक दिया। बता दें कि हनान यमनी नागरिक है। इस मामले में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि हनान को आजीवन कैद हुई। 2020 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई और यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि ब्लड मनी का विकल्प खुला रखा। अब ये ब्लड मनी क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ब्लड मनी यमन में एक पारंपरिक प्रथा है, जिसके चलते प्रिया की सजा में कमी आ सकती थी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी मौत की सजा माफ करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इस साल की शुरुआत में ही उन्होंने यमन की राजधानी सना का रुख किया। इस यात्रा का मकसद था यमन में स्थित NRI सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठन सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की मदद से मृतक के परिवार के साथ ब्लड मनी के भुगतान पर बातचीत करना। भारत ने मंगलवार को कहा कि वो यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में विकल्पों को तलाशने के लिए हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा, हम यमन में निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं। लेकिन आखिर भारत सरकार के पास निमिषा को बचाने का क्या विकल्प है? इसे अब ब्लड मनी से जोड़ते हैं। देखिए, यमन में शरिया कानून लागू है। ऐसे में निमिषा के पास ब्लड मनी का ही ऑप्शन है। शरिया कानून के अनुसार अपराध का शिकार व्यक्ति या उसका परिवार पैसे लेकर अपराधी को माफ करने का ऑप्शन चुन सकता है। अगर पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार कर लेता है तो निमिषा को माफी मिल जाएगी। इसके बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित हो सकती है। नवंबर 2023 में निमिषा प्रिया की ओर से बातचीत शुरू करने के लिए $40,000 का भुगतान किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फांसी की सजा माफ कराने के लिए उसके परिवार को संभवतः $4 लाख और देने होंगे। 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन हुआ था।
वर्तमान में वो उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी फंड्स जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पैसा मेहदी के परिवार को दिया जाए और निमिषा को बचाया जाए। बता दें कि निमिषा की एक 13 साल की बेटी भी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन जाने के 3 साल बाद निमिषा की एक ऑटो चालक से शादी हो गई थी। थॉमस से शादी करने के लिए वो वापस कोची आई थी। इसके बाद थॉमस भी निमिषा के साथ यमन चले गए थे। वहां उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन के सहायक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। फिर 2012 में जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया तो थॉमस वापस केरल आ गए क्योंकि यमन में बच्ची की परवरिश करना उनके लिए काफी मुश्किल था। कुछ वक्त बाद निमिषा ने 2014 में एक बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर खुद का क्लिनिक शुरू कर दिया। सबको लगा कि परिवार की सारी मुश्किल दूर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से शुरू हुई नई कहानी। यमन में बिजनेस सिर्फ स्थानीय पार्टनर के साथ ही शुरू किया जा सकता है और ऐसे में मेहदी पर विश्वास किया। निमिषा के मामले में स्थानीय पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी ही थे, लेकिन उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जब निमिषा अपनी बेटी के बैप्टिज्म के लिए कोची आई थी तब मेहदी उनके साथ आए थे और निमिषा के परिवार के मुताबिक तब उनका व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन बाद में ये बदल गया। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के अनुसार मेहदी जब निमिषा के घर आए थे तब कथित तौर पर निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली थी और याचिका के मुताबिक इसके बाद उन्होंने ऐसा दिखावा किया कि निमिषा से उनकी शादी हुई थी। अब इस मामले में निमिषा को बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी फांसी की सजा रोकी जा पाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।